हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और बड़ी ही सुंदर बात है कि सुंदर सुयोग चला हुआ है, संयोग चला हुआ है। अभी अधिक मास है, चातुर्मास है और श्रावण मास है, तीन संयोग हैं। और उसी में बड़ा सुंदर सुयोग यह है कि हम और आप श्रीमद् भागवत की बृहद चर्चा श्रवण कहें और सुन रहे हैं। जीवन का अलग लाभ है भगवान की कथा श्रवण कर लेना। हाँ, भगवान की कथा ही कथा और शब व्यथा और शब व्रथा। तो साप्ताहिक कथा तो बहुत सुनी कही है, लेकिन विस्तार से कहने का मन था। अब ये श्रृंखला चली हुई है, आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देवें। कुछ अच्छा न लगता हो ना तो कमेंट जरूर करें, हमें बतावें, सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत बड़ी ही सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं का स्थान बताया गया है। कथाओं में आप कई बार श्रवण कर चुके हैं, आज बृहद कथा के अंतर्गत यथारूप में हम श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण और भागवत का ही जो मूल कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हम इसी कीर्तन के साथ कथा का आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि यह श्रीमद् भागवत का ही मूल कीर्तन है। और अभी हमारे बड़े जो पूज्य गुरु भाई हैं गोलोक धाम के महाराज जी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, तो अभी गुरु जी की जो 18वीं पुण्यतिथि थी उसमें जाना हुआ। तो गुरु भाई जी संबोधन करते हुए कह रहे थे कि भाई जितने भी यहाँ भागवत वक्ता बैठे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप फिल्मी धुनों पे भजन न गाकर जो भागवत का जो कीर्तन है, जो मुख्य कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस कीर्तन के साथ कथा का आरंभ किया करें। तो देखो, हम तो कथाओं में भी जब कभी कथाएं होती हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इसी के द्वारा ही कथा का प्रथम दिन का जो कथा होती है, क्योंकि ये वहीं का कीर्तन है। हाँ, नाथेति नामानि मुहुर वदंती, श्रीमद् भागवत का जो महात्म विश्राम होता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, तब यही कीर्तन तो गाया जाता है। तो आइए उसी मूल कीर्तन के द्वारा हम आरंभ करते हैं। उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय उस मंत्र का हम जाप करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आइए, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कई वीडियो में, एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। यदि भागवत की पोथी घर में विद्यमान है, भागवत की पुस्तक यदि घर में विद्यमान है, तो उस पुस्तक को खोल लेवें और मेरे साथ मिलकर एक एक श्लोक का पाठ करें, फिर उसका अर्थ श्रवण करें। आपके पुराण की जागृति हो जाएगी। हाँ, तो पुराण जागृति हेतवे उसके लिए पुराण का पठन पाठन अति आवश्यक होता है। तो आपके घर में यदि भागवत विद्यमान है तो निकाल लेवें पोथी को, थोड़ा जल सिंचन कर लेवें और मेरे साथ मिलजुल कर करें भागवत जी का पाठ और कथा सुने। आइए आरंभ करते हैं, प्रवेश करते हैं आज की पावन कथा में। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही सुंदर भाव है इस मंत्र को। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हरे परमात्मने, वह हरि परमात्मा
प्रणतः क्लेश नाशाय, जो भक्तजन इनके प्रणत हो जाते हैं, हाँ, दिखावटी भक्ति नहीं, ऊपर से राम राम कहें, राधे राधे कहें और भीतर कुछ कपट चल रहा है, नहीं, दिखावटी नहीं, प्योर भक्ति। भगवान भक्ति में 16 आना भक्ति मांगते हैं, 16 आना सच्चाई, एक भी आना उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः, जो प्रणत हैं, जो भक्त हकीकत में जो भक्त हैं और जो प्रणत हैं, एक बार प्रणत हो गए गोविंद के चरणों में, हे प्रभु मैं बस आपका हूँ, आप बस मेरे हैं, तो प्रणतः क्लेश नाशायो, प्रणत जनों का क्लेश नाश कर देते हैं। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंदः तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन्। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की उपासना करे, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की उपासना करे, जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। देवी मायां तो श्री कामस तेजस कामो विभावशुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, जिसे प्रभावशाली पुरुषों को वीरता चाहिए उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। देवी मायां तो श्री कामस्तेजोस्कामो विवावशोम वशु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। अन्यात् कामा स्व अदितिम स्वर्ग कामोदते शुतान विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान संसाधको विशाम। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का उपासना करे, माँ अदिति की उपासना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह माँ अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करे। जिसे राज्य काम की अभिलाषा हो वह विश्व देवताओं की उपासना करें, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की पूजा करें, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह से हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यौ आकाश का सेवन करना चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीं आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। देखो, अब ध्यान से नोट करते जाना कि हमारी कामना क्या है, व्हाट यू वांट। हाँ, हमें चाहिए क्या। अगर कुछ नहीं चाहिए तो लास्ट में सुनना, देखना, और अगर चाहिए ना भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं का नाम दे दिया है, उनके चरण पकड़ लो, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी। यज्ञम यजेद यशस्कामः कोशस्कामः प्रचेतसं विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम उमां सतीं। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतुम तनवन पितृनियजेत रक्षा कामः पुण्यजनान ओजस कामो मरुद्गणान। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान के वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की,
बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनुन्दीवान् निर्यतिं यजेत कामकारो यजेत सोमम कामः पुरुषम परम। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निर्यति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतो पुरुषः परम। यह श्लोक बड़ा काम का है। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो। आहा भाई, जिसकी एक कामना हो तो एक देवी देवता का पैर पकड़ ले, लेकिन जिसकी अनेकों कामनाएं तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं का पैर पकड़ोगे, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करोगे, भटक जाओगे। तो देखो यहाँ दोनों बातें कह दी। अकामः सर्व कामो वा, जो अकाम हो चुके हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है, नॉट वांट एनीथिंग, हमें नो नीड, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त है गोविंद। आप मिल गए, आपके बिना आप जो मिल गए तो आपके अलावा आपको प्राप्त करने के बाद भी यदि कुछ मांगने की इच्छा मन में रह जाए तो प्रभु अभी आपकी प्राप्ति पूर्ण नहीं है। यदि आप मिल गए तो फिर क्या कामना रह जाएगी। तो अकाम हो अथवा सर्व काम होगा। कोई संसार में फंसा हुआ है, उसकी बहुत कामना है, पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सुख शांति वैभव सब कुछ चाहिए। तो बहुत सुंदर काम का श्लोक है यह। श्लोक हमेशा याद करने लायक है। अकामः सर्व कामो वा, जो बुद्धिमान पुरुष वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो। प्रभु हमें तो केवल आपके धाम की प्राप्ति करनी है, उनके लिए भी, भक्तों के लिए भी, तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम। अब देखो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये जो 13वां महीना है ना, लौंद का महीना, हाँ, इसको पुरुषोत्तम मास इसका नाम दिया गया है। तो पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ही श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हाँ, भगवान कृष्ण ही सारे जगत के मूल हैं। एतावानी वयजता मिह निःश्रेयसोदय भगवत्यो चलो भावो यद भागवत संगतो। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणो मृचक्र मात्म प्रसादो तयत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत पथस्तथ भक्ति योगः को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, इंद्रियों की विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। भगवान की कथा में बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है। भगवान की कथा कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करती है। और जब हम गोविंद की किसी भी राम कथा सुनो, राम कथा में घर घर की कहानी है महाराज, हमारे जीवन से रिलेट करती है। तो जो कथा ही कथा है, बाकी शव व्यथा है, बाकी सब व्यथा है। को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन निवृत्ति मार्ग का पति हुआ जिसकी मति की रति गोविंद की कथा में न होवे। हाँ, गोविंदो लभते रतिम, भगवान की कथा में रति हो जाती है। शौनक उवाचो इत्यभिव्याहतं राजा निशम्यो भरतर्षभो किमन्यो पृष्ठवान् भूयो वैयासिकीं ऋषिं कविं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण हैं। एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हासि भासितम् कथा हरिकथोदरकां सतांस्योषधसि ध्रुवम्। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है।
सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन कहि क्रीडन कृष्ण क्रीणाम ज आददे वैयासकिश्च भगवान वासुदेवो परायणो उरुगाया गुणोदारा शतांस्युर्हि समागमे। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। हाँ, बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायणो गुरुगाय गुणोदारा शतांसुर्हि समागमे। आयुर्हरत वै पुंसाम् उदयन्नस्तं चयन्नसौ स्तस्त्यर्यै तस्यर्तै यत्क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। वे भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। तरवः किम न जीवन्ति भस्रा किम न स्वसन्त्युतो न खादन्ति न मेहन्ति न ग्रामा पशवो परई। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? स्वविडवराहोष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्णपथोपेतो जातु नामो गदाग्रज। जिसके कान में भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शरणवतः कर्ण पुटई नरस्य जिह्वासते दार्दुरिकैव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथ। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान सांप के बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करते, वह जीव तो दादुर यानी मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम सावं करो न कुरुतः शपरेयाम हरेर्लसत् कांचन कंकणो वा। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही हैं। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। भरयायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये पादो नृणाम तो इद्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। रामचरितमानस तुलसीदास बाबा। जो बात यहाँ कही गई है वही रामचरितमानस में गाई गई है। बरिहायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नो नानुव्रजतो हरिर्यो। तो वह पैर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जीवच्छवो भागवतांग्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्म्या मनुजस्तुलस्या
स्वसंचवो यस्तनुवेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों की चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणेर हरिनाम ध्येये न विक्रयेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रुरुहे सुहर्ष। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान की मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। अथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधान यदा हवैया सकिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है, इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा शरविश्वर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। आइए संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, एक बार पुनः बड़ा अच्छा लगता है जब वृंदावन भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े मानी गुमानी लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उनका मन होता है कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनकी कथा इतनी सुंदर है तो प्रभु कितने सुंदर होंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग यूट्यूब फेसबुक पे ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, बिहारी जी का, राधा वल्लभ सरकार का, यमुना जी का, गिरिराज जी का, लोग भागे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। हाँ, तो भगवान की कथा, भगवान की लीला, वृंदावन धाम यह है ही इतना सुंदर कि एक बार वृंदावन जो भी आ जाएगा बार बार आने को उसका जी चाहेगा। इसीलिए बार बार वृंदावन आते रहना और राधे श्याम गाते रहना। तो जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। श्रीमद् भागवत का यथारूप जैसी कही गई है वैसी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, न इसमें कुछ बढ़ा रहे हैं न कुछ घटा रहे हैं। भागवत की शरण में बने रहिए, जुड़े रहिए वृंदावन से, ठाकुर जी का दर्शन करते हुए एक बार पुनः आप सभी को धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।